पावन मंच को नमन करती हूँ, आपकी गरिमामय उपस्थिति को नमन करती हूँ। आप सभी की उपस्थिति देखकर मुझे दिनेश जी की चंद लाइनें याद कर रही हैं। स्वागत स्वागत। आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में। आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में। चाहेंगे तो कर लेंगे 2 बात तुम्हारी बस्ती में। बहुत बढ़िया। मन के सूने आंगन में, मन के सूने आंगन में गर एक घटा बन जाओगे। मन के सूने आंगन में गर एक घटा बन जाओगे। कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। क्या बात, क्या बात। तुम्हारी बस्ती में। आइए श्रृंगार से जुड़ते हैं। विभिन्न कवियों ने विभिन्न प्रकार के रस यहाँ पर आपको दिए। हम श्रृंगार की बात करते हैं और चंद मुक्तकों से आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। एक बार तालियों से आपका साथ मिल जाए। ताली करके बजावे कवित्रियां हैं। खुशबू मैं बन के सांसों में सदा ही रहूंगी। खुशबू मैं बन के सांसों में सदा ही रहूंगी। बन कर के लहू तेरे रगों में बहूंगी। चाहत की मैं किताब जो बन जाऊंगी प्रिया। चाहत की मैं किताब जो बन जाऊंगी प्रिया। हर पन्ने में तेरा ही तेरा नाम लिखूंगी। क्या बात। हर पन्ने में तेरा ही तेरा नाम लिखूंगी। प्रिया जी, ये तेरा ही तेरा के बजाय अगर किसी के नाम लेते थे तो ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि उम्मीदवार बहुत ज्यादा है यहाँ पे जो है। लगता है यादव जी का मूड है बात करने का। नहीं तो मैं तो यही बोलूंगा कि तुम्हारे इश्क के हर पन्ने से रूबरू हूँ मैं। तुम्हारे इश्क के हर पन्ने से रूबरू हूँ मैं। जहाँ आपकी मोहब्बत खत्म हो जाती है वहीं से शुरू हूँ मैं। और मैं जानकर अनजान हूँ तुम्हारी हर कहानी को। मैं जानकर अनजान हूँ तुम्हारी हर कहानी को। और जिसकी तुम्हें तलाश है वैसे ही हूबहू हूँ मैं। चलिए आपको भी जवाब दे दूं। आप लोगों को एक बार साथ मिल जाए तो इनको भी जवाब दिया जाए। एक बार तालियों से आप इजाजत से। और ऐसे भी इनके जो रूप रंग और उनका साइज देखकर आप गलत मत समझिएगा कि ये बहुत कम उम्र के हैं। ये दिखते जो हैं वो नहीं है, मतलब गलत पैकेटिंग हो गया है। तो उनको जवाब देना चाहूंगी। कौन कहता है इस उम्र में इश्क की कहानी नहीं होती। कौन कहता है इस उम्र में। धन्यवाद पटेल सर जी। तो जवाब सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कौन कहता है इस उम्र में इश्क की कहानी नहीं होती। कौन कहता है इस उम्र में इश्क की कहानी नहीं होती। कहानी तो होती है मगर इन पर किसी की मेहरबानी नहीं होती है। मगर इन पर किसी की मेहरबानी नहीं होती है। और इस उम्र में यही हो सकता है। आदमी कहानी बनाना भी चाहेगा तो इनकी उम्र देखकर कौन बनाना चाहेगा। गुप्ता जी, मैं आपको एक बात बता दूं, आप मेरे उम्र का अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि उम्र के उस मोड़ पे आ गया हूं जहां पर कोई सेट नहीं होती। उम्र के उस मोड़ पे आ गया हूं जहां पर कोई सेट नहीं होती। और रात भर व्हाट्सएप फेसबुक चलाता हूं मगर किसी से चैट नहीं होती। और मैं जानता हूं मेरे हाथ पैर में बिल्कुल दम नहीं है। मैं जानता हूं मेरे हाथ पैर में बिल्कुल दम नहीं है, मगर प्यार करने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। चलिए आपको और जवाब लेना है तो देते हैं। आप हो दुश्मन सूरज के, आप हो दुश्मन सूरज के, हमने बादल समझ के छोड़ दिया। आप हो दुश्मन सूरज के, हमने बादल समझ के छोड़ दिया। और यादव जी आप भी क्या याद करेंगे, हमने भी पागल दीवाना समझकर आपको छोड़ दिया। बात हो रही है गुप्ता जी, पागल वाली बात आ गई जो है। पागल को कौन और पागल बना सकता है। पागल को कौन और पागल बना सकता है। काजल में कौन और काजल आंच सकता है। यह दिल का मामला है प्रिया जी, यह दिल का मामला है प्रिया जी। जो दिल लगाएगा वही दिल का दर्द जान सकता है। अच्छा, आप भी मिलने वाले लेती क्या कर सकते, अब कवित्रित हो सकता है।
आप जो पीते हैं वो हम पर मत डालिए। बिना पिए तो आपका आवाज नहीं निकलता। साथ में रहने का शर्त हो गई थोड़ा बहुत जो है। चलिए, आप जब बोल रहे हैं काजल की बात कर रहे हैं तो आपको बता भी दें कि हर कोई ऐरा गैरा हमारे हार्ट का पार्ट नहीं होता। अच्छा। हर कोई ऐरा गैरा हमारे हार्ट का पार्ट नहीं होता, और अच्छे कपड़े पहनने से कोई स्मार्ट नहीं होता। और निकले हैं मोहब्बत की सड़क में रेस लगाने के लिए, और निकले हैं मोहब्बत की सड़क में रेस लगाने के लिए। ये तो वो स्कूटर है जो स्टार्ट नहीं होता। और अपनी स्थिति को जानकर ज्यादा बहस मत कीजिए। गुप्ता जी, मैं तो राउत का जात, और राउत जात अपन परवाहिल बिल्कुल नहीं छोड़े, है ना। काबर की लिखता हो खत खून से स्याही मत समझना, लिखता हो खत खून से स्याही मत समझना, आज बछरू ने पी दिया बरवाही मत समझना। हम और राउत जात, हम बिल्कुल धारी रखने वाला नहीं। आपने जो स्कूटर की बात कही जो है, तो थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगाकर मैं भी स्मार्ट हो जाऊंगा। थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगाकर मैं भी स्मार्ट हो जाऊंगा। वो दिन दूर नहीं जब मैं भी आपका हार्ट हो जाऊंगा। और क्या पुराने स्कूटर की बात करती है प्रिया जी, और क्या पुराने स्कूटर की बात करती है प्रिया जी, एक बार प्यार से किक तो मारो, मैं तुरंत स्टार्ट हो जाऊंगा। लगता है यादव जी को बहुत ज्यादा गलतफहमी हो गई है। और इनके जवाब देने से पहले एक छोटी सी बात बता रही हूँ। जैसे कि हमारे स्नेही जी आए थे और वो बताए कि ये सभी पत्नी पीड़ित कवि, तो सभी कवियों को एक एडवाइस देकर इनको जवाब देना चाहूंगी। एक बार तालियों से साथ मिल जाए कि जो भी ये पत्नी तो ताली बजाए साथ देने को तैयार है। सुन लीजिए, आपको भी जवाब मिल जाएगा। पहले जो पत्नी पीड़ित जो कवि हैं उन सब के लिए आज का समय बदल चुका है, जनरेशन बदल चुका है। तो आज जितने भी पत्नी पीड़ित कवि हैं, स्पेशल हमारे स्नेही जी, उनको मैं एडवाइस देना चाहूंगी कि समय बदल चुका है। आज अपनी पत्नी को घर में जानू, आई लव यू, ये सब ना बोले। बोलना है तो केवल एक मंत्र, और बाकी जो बैठे हैं जिनको भी ये परेशानी है वो भी यूज कर सकते हैं। बस केवल यही बोले, आ रानी आज का बर्तन मैं मांज देता हूँ। सभी समस्या सॉल्व हो जाएगा, और ये पत्नी पीड़ित का जो टेंशन है वो भी खत्म हो जाएगा। हमारे पटेल जी की यहाँ पर पावन मतलब पटेल जी यहाँ उपस्थित है, इतना अच्छा संयोजन किए हैं। पटेल जी को तो खास मैं एडवाइस देना चाहूंगी, भाभी जी भी हैं। पटेल जी इतना खुशी रहेंगे, बोलेंगे अगले बार इसी कवित्री को बुलाना है, अच्छा एडवाइस दे के जाती है। तो चलिए, एक जो आप बोले बुलाना नहीं बना, वही रख भी लेंगे जो है। हाँ, ये भी सकता है। चलिए आपको जवाब देते हैं जो आपको गलतफहमी हो रही है। तुम करुण रसना झुक गजल सी हूँ मैं, तुम करुण रसना झुक गजल सी हूँ मैं, फूल गोभी हो तुम और कमल सी हूँ मैं, बात मानो मेरी इना देख लो, बात मानो मेरी इना देख लो, खंडहर से हो तुम और महल सी हूँ मैं, खंडहर से हो तुम और महल सी हूँ मैं, और खंडहर होकर महल के ख्वाब। गुप्ता जी, वो लोगों को पता है, खासकर चश्मा वालों को, खंडहर जैसे कौन लग रहा है, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब दीजिए। राउत के जात में जवाब देवे कर बजिए। और आज अगर आपको खंडहर जैसे लग रहा है तो उसका भी कुछ कारण है कि खंडहर से क्यों लग रहा हूँ, कि उसकी जुदाई में आँख समंदर सा हो गया है, उसकी जुदाई में आँख समंदर सा हो गया है, उसके भाई को पता क्या चला, बवंडर सा हो गया है। और मैं भी कभी प्यार का ताजमहल था, मैं भी कभी प्यार का ताजमहल था, और उसकी बेवफाई में दिल आज खंडहर हो गया है। बहुत अच्छा यादव जी, आपको जवाब अब दे ही देते हैं। लगता है कि जितना देर से हम आपको अच्छे समझ रहे थे, अब जवाब तो देना ही पड़ेगा। बेदाग होने का लगाकर क्रीम बैठे हैं, ज्यादा ही फेयर एंड लवली पोत किया है और पाउडर भी मांग रहे थे।
थे घूम घूम के। पटेल जी बोले पाउडर नहीं है, तो फिर वो ना दूसरे की तरफ चले गए थे, बोले क्या संयोजन की है, पाउडर की भी व्यवस्था नहीं की है। तो बताना चाहेंगे बेदाग होने का लगा कर क्रीम बैठे हैं, बेदाग होने का लगा कर क्रीम बैठे हैं, सारा काम छोड़कर काम विहीन बैठे हैं। और इतने देर से समझ रही थी मैं साधु सा इंसान जिसे, और इतने देर से मैं समझ रही थी साधु सा इंसान जैसे। टीचर है तो मैं सोची थी सब भी आदमी होंगे। और इतने देर से मैं समझ रही थी साधु सा इंसान जिसे, वास्तव में अब समझ आया राम रहीम बैठे हुए हैं, राम रहीम बैठे हुए हैं। इन राम रहीम को हम मैं नमन करती हूँ। अगर आप चाहते कि मैं इसका जवाब दूं तो एक बार आप मेरे ताली बजा दीजिए। वाह, ये लोग तो जिसकी दाल भात उधरी बैंड बजा वही चले गए। सुषमा के लोग बहुत समझदार होते हैं। जिंदगी भर साथ देने वाली मीत सी लगती हो, जिंदगी भर साथ देने वाली मीत सी लगती हो, और कठिन परिश्रम के बाद मिली जीत सी लगती हो। अगर मैं आपको राम रहीम लगता हूँ तो बेशक कोई बात नहीं, मगर आप भी मुझे हनीप्रीत सी लगती हो। इसका भी मैं जवाब दे सकती हूँ, लेकिन रात्रि हो रही है तो मेरे को लगता है आपको एक लास्ट जवाब देकर मैं अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करती हूँ। ये सच है यादव जी, ध्यान से सुनिए। हाँ, ये सच है कि आप मुझे उस दिन ही भा गए थे। ये सच है कि आप मुझे उस दिन ही भा गए थे, मेरे समुंदर की गहराई में समा गए थे। लेकिन जिस दिन पहली बार मेरे बेटे ने आपको देखा और प्यार से कहा मम्मी मम्मी, नए मामा आ गए, नए मामा आ गए। तो इस तरह से गुप्ता जी, मैं तो लास्ट में यही कहूँगा, आपको कविता पाठ भी करना है कि मोहब्बत मेरी ठुकराओगी ये मुझे मालूम न था, मोहब्बत मेरी ठुकराओगी ये मुझे मालूम न था, तुम इतनी बदल जाओगी ये मुझे मालूम न था, और खेल खेल में हम तुमसे रूठ क्या गए, तुम बच्चे का मामा बना दोगी है मालूम न था।